अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम माय रोल नंबर इज 2, माय नेम इज सना हफीज। नेक्स्ट स्लाइड शो कर दें। टॉपिक है, सबसे पहले है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग। उसके बाद राइट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। उसके बाद ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स बोथ प्रोजेक्ट्स एंड नॉन प्रोजेक्ट्स एवियर्स। उसके बाद प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। उसके बाद प्लानिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग, सक्सेसफुल इन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ये बाकी जो हैं ये अली हसन प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इंटीग्रेशन है कि दो डिफरेंट काइंड के पीपल जैसे स्टूडेंट और टीचर्स, उनको एक ही जगह पे मैकेनिकल डिवाइसेस के लिए उनको रेफर करना कि वो डिवाइसेस को यूज़ करके अपनी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करें। इन प्रिपेयरिंग ये सर थोड़ी स्लाइड मिस ख़राब आ रही है यहाँ पे। आई डोंट नो, मेरी तो ठीक बनी थी। मैंने शेयर किया इस वजह से हो रहा है, लैपटॉप में नहीं। ओके थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने थोड़ा ये बता दिया है कि इन प्रिपेयरिंग टीचर एंड स्टूडेंट प्री टीचर सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल। सही समझ नहीं आ रही थी, एक मिनट सर। इसमें ये जो है वो जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनकी बेहतर लर्निंग में सबसे पहले इम्प्रूवमेंट कंटेंट की होनी चाहिए, उसके बाद पेडागोजी की होनी चाहिए, उसके बाद जो मैकेनिकल डिवाइसेस इसमें यूज़ करनी है उनकी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लीडरशिप इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज द ट्रू एट द स्टेट लेवल एंड एट द स्कूल लेवल. Schools which have made the most progress are both in these energetic and committed leaders. के लीडर्स जो हैं वो सबसे पहले अपना रोल प्ले करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरह लें, स्कूल में हमारे टीचर्स होते हैं, लेकिन एक हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है जिसे हम अपना लीडर समझते हैं, जो हमें टीचर्स को गाइड करता है, एक पाथ देता है कि इस वीक आपका ये कंटेंट है, आपने इस तरह से इसको लेके चलना है और इस तरह से। तो इसी तरह जो लीडर्स, उन्हीं को लीडर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लीडर्स हैं जो हमें, और फिर ये इसकी एग्जांपल स्टेट लेवल से दे रहे हैं कि हमारी स्टेट में जो लीडर्स हैं वो हमारे बाकी स्टेट के ये जो हैं उनको डील कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज। उसके बाद राइट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। सॉफ्टवेयर जो है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो रेफर करती है मैकेनिकल एंड अदर मैकेनिकल डिवाइसेस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. Its origin lies in the application of physical science to education and training system. कि टीचर जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को टीच करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं। हर बच्चा अलग अलग घर से आता है और वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इसमें जो वो मैकेनिकल यूज होते हैं उनमें मोशन पिक्चर, टेप रिकॉर्डर, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, वीडियो टेप, क्लोज सर्किट, television, etc. Hardware based on the concept of service, meaning hereby it provides service in the field of education much in the same way as provided by telephone. कि टेलीफोन और ये सारी जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एजुकेशन में भी इसी तरह रोल प्ले कर रही हैं जैसे बाकी फील्ड में electric meter, heater, bulb, etc. in the sphere of our day-to-day life. Next one. As example of the appliances and gadget being used in hardware technology service, we can name radio, television, tape recorder, video slides, and film projectors, teaching machines, एंड कंप्यूटर etc. ये सारी जो है ना इन डिवाइसेस हैं या इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स जिन्हें कहते हैं हम। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज कंसर्न विद टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें टीचिंग जो है वो उनके ऑब्जेक्टिव से ही डील करता है। इन बिहेवियरल टर्म्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, के हम किस मेथड को लेके चल रहे हैं, वो टीचिंग के लिए इफेक्टिव है या नहीं। वो हमारा लेक्चर मेथड है, हमारा एक्टिविटी मेथड है, हमारे जो है उसके अलावा रीडिंग मेथड है, जो भी हमारा है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, रेनफोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, फीडबैक, रिव्यूज एंड इवेलुएशन, कि स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली रिइंफोर्स किया जाए, उसके अलावा उनके फीडबैक लिए जाए और जो है इवेलुएट किया जाए कि किस तरह से उनको
उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है या लैक ऑफ जो डेफिशिएंसी है उसको कवर किया जाए। नेक्स्ट वन। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वी कैन नेम प्रोग्राम learning material, teaching learning strategy on psychology of learning, but practice into the same shape of charts, picture models, slides, film strips, audios and video castle software packages। कि ये जो सारी मैंने बताई है ना वीडियोस और क्लासरूम स्लाइड्स और सॉफ्टवेयर जो है, इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर लर्न कर रहे हैं, जो वो देखते हैं वो ज़्यादा जल्दी गाइड करते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिफाइन द स्टडी अबाउट ethical practice of facilitating learning and improving performances by creating, using, managing appropriate technological processes and resources। कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है ये इसका काम है कि ये फैसिलिटेट करे, इम्प्रूव करे और क्रिएट करे एंड जो है मैनेज करे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को और रिसोर्सेज को। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी आर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट्स आर इन्वॉल्व। जितनी हम इनपुट देंगे उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी आउटपुट, और सम टाइम हमारी आउटपुट ज़्यादा होती है, सम टाइम कम होती है। उसके बाद पीपल एंड इन सर्विस टीचर्स कैन हैव इट्स एडवांटेज, उनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा है। उसके बाद कॉग्निटिव साइको एंड अफेक्टिव डोमेन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इट। कॉग्निटिव मेंटली जो हमारी करती है और अफेक्टिव जो हमारी है इफेक्टिव डोमेन है, ये दोनों जो है ना ये इससे अचीव होती हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट होती है इनमें। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स बोथ प्रोजेक्ट्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स। इसमें आ जाते हैं नॉन प्रोजेक्टेड में चाक, बोर्ड, फ्लैनल, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, चार्ट्स, मॉडल्स, जो कि अब जो है ना इनको ओल्ड मेथड कहते हैं कि ये अब जो है ज़्यादा लेटेस्ट इससे आ गए हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे एविएट्स, प्रोजेक्टर्स। नेक्स्ट। इसमें ये आ जाते हैं ओवर हेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर और टेलीविजन। ये विजुअल एड्स हैं जिनको देख के बेहतर ज़्यादा टीचिंग स्टूडेंट्स की ज़्यादा लर्निंग हो रही है। नेक्स्ट। Planning technology integration in teaching. This model is helpful for teachers when they are deciding on which best practices, strategies, and material to use for lesson activity that integrates technology. Technology can enhance the teaching and learning processes, but adoption of educational technology is a highly complex process. It requires knowledge, expertise, and experience. The planning phase is key important in technology integration. के जो प्लानिंग है ना टेक्नोलॉजी के टीचर्स को वो डिसाइड करता है कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है, क्या मटेरियल यूज करना है, कौन सी लेसन प्लान बनाने हैं, कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये सारी जो है इसको टेक्नोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेंस कर रही है लर्निंग प्रोसेस को। उसके अलावा एजुकेशनल जो हमारी हाईली कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनको और हमारी एक्सपर्टाइज को, और उसके अलावा हमारी जो एक्सपीरियंस है इसमें। नेक्स्ट। बस अभी ये आगे अली हसन की है, वो प्रेजेंट करेंगे। जहां तक मैंने बताया, कोई क्वेश्चन है किसी का? आपने जो लास्ट चीजें बताई उसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करें। आपने एक्सप्लेन कोई नहीं किया, जस्ट बता दिए दो चार बातें। कौन सी सर? अभी जो लास्ट में आपने बात की है सर ये प्लानिंग टेक्नोलॉजी, सर ये अली हसन प्रेजेंट करेंगे, ये उनकी स्लाइड है, मैंने तो इसको नहीं, रीड आउट इनसे की। पीछे जो आपने इससे पीछे जो प्रेजेंट किया है, क्या किया है? सर मैंने विजुअल एड्स का बताया है कि जो नॉन एविएट्स हैं, जो एविएट्स हैं, इनका प्रेजेंट किया है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये जो हमारी हैं ऑडियो विजुअल एड्स हैं। इन दोनों में क्या फर्क है ओवर प्रोजेक्टर स्लाइड प्रोजेक्टर में? सर किसमें? ओवर प्रोजेक्टर में स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या फर्क है? सर स्लाइड तो आपको पता है, जो हम बनाते हैं स्लाइड राइट करते हैं वो है उसमें, मतलब जो हम लिखते हैं अपनी उसमें पावर पॉइंट पे स्लाइड बना के जो प्रेजेंट करते हैं, और जो ओवरहेड और सर वो जो है इन लार्ज इमेज होता है, जैसे कि वो
लगा देते हैं किसी चीज के सामने और वो उसका रिफ्लेक्स देता है, मतलब उस पे वॉल क्या में यूज लगा होता है? देते हैं। जी क्या सर। यूज होता है वॉल पे, क्या लगाते हैं उसमें? सर ये ओवरहेड प्रोजेक्टर डिवाइस है ना सर, ये इसी को लगाते हैं और इसको फिर ऑन करते हैं तो वो इन फ्रंट ऑफ वॉल हमें उसका इमेज देती है। नहीं, उसमें क्या चीज यूज होती है उसमें? एक स्लाइड प्रोजेक्टर में तो आप कह रहे हैं कि पावर पॉइंट स्लाइड यूज होती है। जी सर, समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। आप बता रहे हैं स्लाइड प्रोजेक्टर में हम जो है ना पावर पॉइंट स्लाइड यूज करते हैं, ऐसे ही है? जी सर। और ओवरहेड ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या यूज होता है फिर? सर ओवरऑल जो प्रोजेक्टर है सर उसमें भी सर वो तो हम लगा देते हैं, उसमें भी जो स्लाइड्स होती हैं, ये जो हमने अपना बनाया होता है वही आपने प्रेजेंट होता है, आपने पिक्चर्स इस चीज होती हैं। को सर्च, मेरी बात सुने, आपने तीन चीजों में डिफरेंस करना है। जी ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है और उसमें क्या चीज यूज होती है, ऐसे ही जो स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है उसमें क्या चीज यूज होती है, और थर्ड जो है ना मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, उसमें क्या चीज यूज होती है। इन तीनों में डिफरेंस करके ना रिटर्न फॉर्म जी में भी क्लास में शेयर करना है और वर्बली भी आपने ऑडियो रिकॉर्ड करके ना अपना मैसेज, पहले आपने जी फर्क निकालना है, उसके बाद अपना मैसेज इसका इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। इसको गूगल करें, इसको सर्च करें, सर्च करने के बाद आपने इसको बेटा करना है, ठीक है? जो आप ठीक बता रहे है हैं ठीक नहीं बता रहे, आपको क्लियर नहीं है, तो उसको क्लियर सर। करें, क्लियर करके क्लास में शेयर करें। ओके जी सर। हसन। जी सर। माने में द लेसन एंड जो मेरा टॉपिक है वो नेक्स्ट है प्लानिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखें क्या दिस मॉडल इज हेल्पफुल फॉर टीचर व्हेन दे आर डिसाइडिंग on which best practices, strategies, material used for the lesson activities that integrate technology। इसमें जो की फेज होता है जब भी आप कोई बेटा ये प्लान कौन करते से हैं कि आप मॉडल की कौन बात सी। कर रहे हैं हसन? कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? मॉडल तो आपने कोई नहीं दिया। आप कह रहे हैं दिस मॉडल इज हेल्पफुल, तो मॉडल कौन सा है? ये प्लानिंग फेज में हम जब करते हैं प्लानिंग फेज। नहीं, आप मॉडल की बात कर रहे हैं, प्लानिंग फेज में मॉडल की बात, मॉडल कौन सा? सर ये इसे किया कि ये जो प्लानिंग हम करते हैं इसे हमने एक बॉर्डर के तौर पे लिया हुआ है। नहीं, ऐसे तो नहीं होता बेटा। जो मॉडल, फर्स्ट स्टार्ट। मॉडल का नाम होता है। मैंने आपको समर मॉडल के बारे में बताया, और इसके अलावा टी पैक मॉडल के बारे में बताया है। इसके अलावा जो एक और मॉडल है वेलवर्स मॉडल है, वो तीन मॉडल मैंने बेटा को बताया। आप किस मॉडल की बात कर रहे हैं? सर ये वैसे जो एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है ये जो टीचिंग वाला इंटीग्रेट करते हैं इसके लिए लिखा गया है। चलो आगे बताओ। ठीक है। तो ये की फेज होता है प्लानिंग, यानी जब आप स्टार्ट में करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको में कहते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि कौन सी हमने अगर क्लास में एक्टिविटीज करवानी है तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हम यूज कर सकते हैं, कौन सा हम मेथड यूज कर सकते हैं जिससे जो है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनहेंस हो सकता है, और कौन से जो मटेरियल यूज कर सकते हैं या कौन सी हमने जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिससे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज हो। तो टेक्नोलॉजी कैन इनहेंस द टीचिंग एंड लर्निंग process but adoption of the educational technology is highly complex। तो जिसमें कहा गया कि जो है ना टेक्नोलॉजी इससे जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इसमें इन्हांसमेंट तो आएगी इससे अडॉप्शन करने से, लेकिन इसमें जो आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी, लेकिन जो इसको अडॉप्ट करना है ना वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ना इट रिक्वायर्ड नॉलेज एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। तो जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी आपने किस तरह यूज करनी है, उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा बिफोर के आप उसे क्लास में यूज करें। उसका आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने पहले भी यूज किया, ये ना हो कि आप अगर क्लास में यूज कर रहे हैं तो आपको वो पता ही ना वो कैसे यूज करना है, आप बीच में आके अड़ जाए। तो इसलिए जो है इसको यूज करने से पहले आपको उसके जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट में सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस। तो इसमें जो है ना सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज अचीव्ड when the use of technology is accessible and readily available for the task at hand, supporting the curriculum goals and helping the students for effective reach their goals। तो इसमें जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हम करेंगे जो भी आपने यानी यूज करनी है ना इस अचीवमेंट के लिए, तो एक एक तो होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो
एक्सेसिबल और रेडली अवेलेबल होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर आप लेट्स से कि आप यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया आपने क्लास में यूज़ करना है, तो वो आपके पास अवेलेबल ही ना हो। तो जो भी आपने यूज़ करनी है टेक्नोलॉजी, या आपने कंप्यूटर यूज़ करना है या टैब यूज़ करना है, तो वो आपको रेडली अवेलेबल होनी चाहिए। और आपका जो करिकुलम गोल जो आपने सेट किया है ना, ये आपने एट द एंड अचीव करनी है, उन्हें सपोर्ट करती होनी चाहिए, ताकि जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट जो हम फैक्टर देखेंगे, फैक्टर टू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग क्लासरूम टेक्नोलॉजी। ये कौन-कौन से फैक्टर्स आपने अपने मद्देनजर रखने हैं कि जब भी आप किसी अपनी क्लास के लिए कोई टेक्नोलॉजी आप उसके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं या उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टूडेंट अचीवमेंट गोल्स। तो इसमें है योर स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान इज फंडामेंटल टू selections of the classroom technology. There are some great solutions for improving performance and achieving outcomes. तो इसमें आपने जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिलेक्ट करने से पहले ना कभी जो भी अपने अचीवमेंट गोल्स है ना, जो आपने एंड सेट किए हुए हैं कि एट द एंड हमने ये अचीव करना है, उसको आपने मद्देनजर रखते हुए जो भी अपने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या सिलेक्ट करनी है, उसे इंटीग्रेट करना है अपने टीचिंग प्रोसेस में, आपने अपने आउटकम्स के मुताबिक रखना चाहिए। एट द एंड ये आउटकम्स होने चाहिए, तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज। तो नेक्स्ट जो है बजट कंसिडरेशन। इसमें आपने करना है कंसीडर योर फंडिंग सोर्सेज एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। यानी जो भी आपने अगर फॉर एग्जांपल जो आपने टेक्नोलॉजी लेनी है या आपने कंप्यूटर्स लेने हैं, उसके लिए जो सोर्सेज हैं वो किधर से है? अगर आपने एक क्लासरूम की सोर्सेज से आ रही है, यानी फंडिंग इकट्ठे करके कोई भी आप टेक्नोलॉजी बाय करना चाह रहे हैं, कि आपका जो स्कूल्स है या आपका स्टाफ है या जो भी आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको फंड्स दे रही है कि इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, तो आपने इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ आपने करनी है, उसे आपने रखना मद्देनजर कि जो आपका बजट है ना, वो सोर्सेज स्टूडेंट्स के सोर्सेज से आ रहे हैं या कि आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम देखें क्लासरूम कंडीशंस। इसमें क्लासरूम कंडीशन का आपने खास ख्याल रखना है कि कंसीडर द टेक्नोलॉजी कैपेसिटी ऑफ योर क्लासरूम फॉर 1 to 4 कंप्यूटर स्टूडेंट रेशियो और आर नॉट initiative make sure there is enough real estate and electrical capacity in the classroom. तो आपने जो क्लासरूम कंडीशंस है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रखना है कि जो आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बाय कर रहे हैं कोई भी क्लास के लिए, तो आपने एक स्टूडेंट रेशियो रखनी है कि जो एक कंप्यूटर है वो 1 to 4 स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। यानी आप उन्हें एक यानी एक जो है ना, यानी 1 to 4 रेशियो रखने स्टूडेंट के लिए, यानी एक कंप्यूटर होगा तो और 4 स्टूडेंट उसके ऊपर रखेंगे, तो इस तरह आपने इसे डिवाइड करना है। और ये करना चाहिए कि उसके लिए जो भी आपने रूम डिसाइड किया हुआ है ना, उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी और जो भी उसमें कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल 15 कंप्यूटर लेने हैं, तो उसमें ये ना हो कि 10 कंप्यूटर की गुंजाइश है और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो उसमें आए ना, तो प्रॉपर जो कैपेसिटी भी उस रूम में अवेलेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल एक्सेस, ऑल द स्टूडेंट्स स्टाफ एंड लीडर्स मस्ट हैव द इक्विटेबल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। तो जो आपने टेक्नोलॉजी बाय की है लेट्स से कंप्यूटर, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को भी एक्सेस होनी चाहिए जितनी उनको ज़रूरत है। स्टाफ और जो लीडर्स जो हो गए, जो गाइड्स वगैरह करेंगे या जो टीचर्स वगैरह होंगे, लीडर्स से मुराद नहीं टीचर्स हैं, और स्टाफ में दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स होंगे यानी जो आपके क्लरिकल स्टाफ के लिए ले रहे हैं या वो इसमें इंक्लूड आ जाएंगे। उन्हें सबको यानी इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी ली है उन्हें वो यूज़ कर सकें। नेक्स्ट में हम देखेंगे टीचिंग टीचिंग द टीचर्स फॉर यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो जो भी आपने टेक्नोलॉजी ली है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि बिफोर यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम टीचर मस्ट हैव द फुल कमांड ऑन द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी दैट ही वांट्स टू यूज, सो ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। तो इसमें जो भी आपने यानी ये लिया, तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर लिया या कंप्यूटर लिया, तो टीचर्स को फुल कमांड होनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, ताकि जब भी वो टीचर यूज करे क्लासरूम में, तो उन्हें कोई भी इशू फेस करना ना पड़े। तो इसलिए उनके लिए जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी टेक्नोलॉजी ले, उससे पहले कि वो क्लास में प्रेजेंट करे या उससे टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनकी प्रैक्टिस की जाए टेक्नोलॉजी की, ताकि वो इफेक्टिव वे से टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हम देखें कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन दी क्लासरूम। तो फर्स्ट जो हमारा बेनिफिट है, इम्प्रूव एंगेजमेंट व्हेन टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इनटू लेसन
students are expected to be more interested in subject that they are studying. Technology provide different opportunity to make learning a more fun and enjoyable terms of teaching some things in the new ways. तो इसमें जो है जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी आपके इंगेजमेंट को। लेट्स से आप एक जस्ट आप दे रही है व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, वो भी तो इसमें इतनी इंटरेस्ट नहीं प्रोड्यूस होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसके अलावा जब आप यूज करें कोई प्रोजेक्टर यूज करेंगे या कोई वीडियो यूज करेंगे या कोई वीडियो से शॉर्ट यूट्यूब से कह रहे हैं वीडियो देखें, तो उनका इंटरेस्ट जब वो अपनी आंखों से वो चीज देखेंगे और साथ साथ वो हेयर करेंगे, तो जो इनकी इम्प्रूवमेंट होगी, उनका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होगा और वो इंजॉयबल वे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेंगे। तो next है encourage collaborations. Student can practice collaboration skills by getting involved in different online activities. For instance, working on different project by collaborating with others और forum. तो इसमें यानी टेक्नोलॉजी यूज से क्या होगा, तो इसमें कोलैबोरेट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट वे से कोलैबोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो जब करें तो वो डिफरेंट आपस में कोलैबोरेट करके उन्हें डिफरेंट फॉर्म्स यूज करेंगे कोलैबोरेट करने के लिए, डिफरेंट रिसर्च करेंगे, तो वो कोलैबोरेटिंग इससे इनकी जो स्टूडेंट्स की वो बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी कैन इनकरेज कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट इन द सेम क्लासरूम, सेम स्कूल एंड इवन अदर क्लासरूम अराउंड द वर्ल्ड। तो इससे क्या फायदा होता है, फॉर एग्जांपल उन्हें कोई एक चीज एक फॉर्म से समझ नहीं आ रही, तो वो दूसरा फॉर्म यूज करे, यानी टेक्नोलॉजी गूगल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं या कोई और सोर्स यूज कर सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म यूज करते हुए, ताकि इनका जो है ना कोलैबोरेशन इंक्रीज हो सके। आगे जो नेक्स्ट है encourage individual learning. No one learn in the same way because of the different learning styles and different abilities. जो हर जो क्लास में स्टूडेंट्स डिफरेंट बैठे होते हैं, उनका हर एक अपना माइंड सेटअप होता है और उनकी जो होती है ना बात को पिकअप करने की जो टाइम जोन होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी से क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी यूज किया, यानी हमने टेक्नोलॉजी का यूज वीडियो लेक्चर करके यूट्यूब में डाल दिया है, या और कोई गूगल पे रिकॉर्ड करके जैसे सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये आप सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो जिसे भी कुछ समझ नहीं आएगी वो बार बार उसे देख के रिपीट करके जहाँ से नहीं समझ आई उसे पॉज करके देख के वीडियो लेक्चर या ऑडियो सुन के उसे दोबारा इंक्रीज कर। तो इससे क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल का जो माइंड लेवल होता है ना, यानी कि कोई देर से पिक करता है, कोई फौरन से पिकअप कर लेते हैं, तो इसलिए वो जब बार बार देखेंगे तो सबको यानी समझ आ जाएगी। जो जिनका माइंड स्लो भी लर्नर हो गए और जो फास्ट लर्नर हो गए, सबको यानी बार बार रिपीट करने से वो समझ आ जाएगी। तो इससे यानी ये है कि टेक्नोलॉजी यूज करने जब वो बार बार वीडियो लेक्चर देखेंगे या ऑडियो सुनेंगे, तो उनकी इंडिविजुअल की भी लर्निंग इंप्रूव होगी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैन लर्न यूजफुल लाइफ स्किल्स थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो जो भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इससे जो स्टूडेंट्स होंगे वो थ्रू आउट स्किल यानी यूजफुल स्किल्स सीख सकेंगे। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन डेवलप स्किल्स एसेंशियल फॉर द 20th century. Students can gain the skills they need to be successful in the future. तो इसमें क्या क्या जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं क्लासरूम में, इससे बहुत यानी टीचर के नॉलेज में भी इजाफा होता है और स्टूडेंट में भी, यानी बहुत इस स्किल से अपना सेंस जो कि मॉडर्न एज में जरूरी होती है, इसमें दोनों को इजाफा हो सकता है, यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों की लर्निंग और उनकी स्किल्स में इजाफा होगा। स्टूडेंट्स कैन गेन द स्किल्स दे विल नीड टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। और स्टूडेंट्स को वो स्किल्स स्टूडेंट वो स्किल सीखेंगे जो कि उनके फ्यूचर लाइफ में उन्हें फायदा पहुंचाए। फॉर एग्जांपल हम अभी ये प्रोजेक्ट स्लाइड्स वगैरह बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या फायदा हो गया, हम जब नेक्स्ट टीचर्स बन जाएंगे या कोई भी ऐसा अमल करेंगे, तो उससे हम क्या होगा कि हमें पहले से पता होगा कैसे स्लाइड्स वगैरह बनानी है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो इससे यानी टेक्नोलॉजी के जरिए हमें हमारे जो फ्यूचर लाइफ है उसमें भी हमें आसानी होगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अबाउट कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग, developing different forms of the communication, leadership skills, and improving motivation productivity. इसमें मॉडर्न लर्निंग से अबाउट यानी कोलैबोरेटिंग है, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने से
होती है, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने हो गए, जो भी हमने रिसर्च करनी होगी, यानी प्रॉब्लम कोई हमें प्रॉब्लम आती है, किससे हमने कैसे हमने ऐसे उसे सॉल्व करना है, और हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगी हमारे यानी टेक्नोलॉजी से। क्रिटिकल थिंक कैसे, जब भी हम कोई चीज देखेंगे तो हमारा उसका नक्श जो हमारे दिमाग में बनेगा। फॉर एग्जांपल वीडियो देख रही है तो उससे हमारा जो होगा मोर एज कंपेयर टू के हम वैसे ही सिंपल लेक्चर देख रही है यानी क्लासरूम में बैठ के, जब कोई विजुअल आ जाता है तो उसमें जो जो हमारा प्रोसेस होता है ना माइंड पिकअप करने का, वो ज्यादा हो जाता है, यानी हम उसे ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव लर्निंग होती है जब हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को हम यूज करते हैं। what is technology can help develop very practical skills include creating presentations and learning to the different reliable sources and available sources on the internet, maintaining proper online equities and writing emails. These are very important skills that can be developed in the classrooms. और एंड पे ये बताएगा कि जो यानी हम प्रेजेंट करने के लिए जो स्लाइड्स बनाते हैं या कोई भी सोर्स किसी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं या ऑनलाइन टेक्निक यूज कर या राइटिंग ईमेल करते हैं, तो ये एक सब जो है ना टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत होता है। इससे हमें क्या थी, हमें स्किल्स भी आती है कि कैसे हमने स्लाइड्स बनानी है, कैसे हमने रिसर्च करनी है इंटरनेट पे, कैसे हमने ईमेल टाइप करके वहाँ सेंड करनी है। दीज आर इम्पोर्टेंट स्किल्स दैट कैन बी डेवलप इन क्लासरूम। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो कि क्लासरूम के लिए डेवलप जो कि हमें क्लासरूम से सीखने को मिलती है। जैसे सर हमें कहते हैं कि हमें ईमेल कर दें, तो हम ईमेल करें तो हमारे साथ एक स्किल्स भी आते हैं कि हमने कैसे ईमेल्स करनी है। ये स्लाइड्स सर कहते हैं कि स्लाइड्स बना के प्रेजेंट करें, तो स्लाइड्स बनाने की जो भी स्किल्स आती है वो भी हमें इस तरह हासिल होगी कि हमने कैसे स्लाइड्स बनानी है। तो ये भी एक स्किल है। या कोई सर देते हैं कि आपने रिसर्च करना है इस पे, तो रिसर्च करके उसे प्रेजेंट करना, तो ये भी आपके लिए यूजफुल स्किल्स हमें अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए हासिल होंगी। ये लास्ट प्रेजेंट यही टॉपिक था। Okay, thank you. Thank you, Ali. Ji Grasa, if you have any question, please. क्लास क्वेश्चन है आपका कोई?